हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है। यूनिट नंबर 3 में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियोस में कई टॉपिक इस अध्याय के डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में, इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने शंट पढ़ा था और शंट का सिद्धांत समझा था कि सिद्धांत क्या होता है। बच्चों, आज हमें उस सिद्धांत की स्थापना करके देखनी है। तो पहले हम ये देखें सिद्धांत क्या था। तो हमने पढ़ा था, यदि धारामापी में मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। इसे बच्चों शंट का सिद्धांत कहते हैं। हमें यह सिद्धांत स्थापित करके बताना है। तो कैसे स्थापित करेंगे? तो हम एक धारामापी लेंगे बच्चों जिसका प्रतिरोध G होगा, उसके साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ेंगे। याद रखिएगा, शंट सदैव समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। उसके साथ एक शंट समांतर क्रम में जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध कितना होगा, S। फिर बच्चों, परिपथ की मुख्य धारा I का IG भाग किसमें जाएगा, धारामापी में, और शेष भाग किसमें प्रवाहित होगा, शंट में। तत्पश्चात फिर हम क्या करेंगे, तो धारामापी और शंट दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। कैसे? तो ओम के नियम से दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। बच्चों, प्रश्न उठता है कि हम विभवांतर क्यों ज्ञात करेंगे? तो चूंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और कभी बच्चों हमने यूनिट 2 में यह पढ़ा है कि जब प्रतिरोध या युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हो तो बच्चों उनके सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। चूंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों के विभवांतर बराबर होंगे। विभवांतरों को जैसे ही बराबर रखेंगे बच्चों, हमें एक समीकरण प्राप्त होगी। उस समीकरण में जहां भी क्या नजर आएगा, IG, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, I/n। तो हमें किसका मान मिलेगा, S का, और वो कितना आना चाहिए, G/n-1। यदि आ गया तो हम कहेंगे देखो देखो ये शंट का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ये धारामापी है, ये धारामापी माना इसका प्रतिरोध कितना है, G है। इसके साथ हमने समांतर क्रम में एक शंट जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। इसका प्रतिरोध कितना है, S। ये किन बिंदुओं के बीच जुड़े हैं? तो आप देखें, दोनों समान बिंदु A और B के बीच जुड़े हुए हैं, तो दोनों समांतर क्रम में। अब परिपथ की मुख्य धारा I का मानक IG भाग धारामापी में, और शेष, अरे तो कुल धारा कितनी थी, I ने, इसमें IG धारा इसमें जा रही है तो बची कितनी, I-IG, वो इसमें से प्रवाहित होगी। तो शेष धारा I-IG इसमें से प्रवाहित होगी, शंट में से, वो इधर से निकल के इधर जाएगी। IG धारा इधर से निकल के इधर आ जाएगी, दोनों मिलेंगे तो वापस क्या बन जाएंगे, I, और I बन के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस चित्र में हमने क्या क्या रोया वो हमें पहले लिखना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, माना एक धारामापी का प्रतिरोध G और शंट का प्रतिरोध S है। परिपथ की मुख्य धारा I का IG भाग धारामापी में और शेष I-IG भाग शंट में से प्रवाहित होता है। तो ओम के नियम, बच्चों ओम का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ओम के नियम V बराबर IR से। अब हम क्या करेंगे, तो अपनी बात हो गई थी कि इन दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। बच्चों, विभवांतर कैसे निकालेंगे? तो ओम का नियम ये कहता है कि जिसके सिरों के मध्य आपको क्या निकालना हो, विभवांतर, उसी की धारा और उसी का प्रतिरोध दोनों का गुणा कर दो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर VG बराबर क्या होगा, तो धारामापी की धारा गुणित धारामापी का प्रतिरोध। बच्चों, धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा हमने IG मानी और धारामापी का प्रतिरोध हमने क्या माना, G। तो यह हो जाएगा IG × G, IgG। ठीक है, और इसी प्रकार शंट के सिरों के मध्य विभवांतर, यहां लिखना होगा, और इसी प्रकार शंट के सिरों के मध्य विभवांतर। बच्चों, उस विभवांतर को हमने क्या माना, VS बराबर क्या होगा, अरे तो शंट की धारा और शंट के प्रतिरोध का गुणा। शंट की धारा कितनी है, I-IG, शंट का प्रतिरोध कितना है, S। तो यहां लिखेंगे बच्चों I-IG ने गुणित में क्या हो जाएगा, S। ये हो गया। अब चूंकि दोनों किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में, इसलिए दोनों मान आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, अब चूंकि धारामापी और शंट समांतर क्रम में जुड़े होते हैं इसलिए इनके सिरों के मध्य विभवांतर समान होगा। अर्थात, तो अर्थात लिख के हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो VS बोले तो शंट के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर VG बोले तो धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर। बच्चों, इनकी जगह इनके मान रख देते हैं, हमारे पास ज्ञात है। ठीक है, रखते हैं, देखिएगा। तो VS का मान क्या है, I-IG, इंटू में क्या है, S, बराबर क्या होगा, IG, इंटू में क्या हो जाएगा, G। ये हमने मान रख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसमें धारा को एक तरफ रखने जा रहे हैं और प्रतिरोधों को एक तरफ रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने से
इस शंट के सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको प्रश्न क्या है। IG को हम इधर ले लेते हैं और S को उधर ले लेते हैं। ये हमने क्या किया बच्चों, धारा और प्रतिरोधों का पृथक्करण कर दिया। तो क्या आएगा देखिएगा, I माइनस IG के बटे में ये आ गया IG बराबर क्या होगा G और बटे क्या हो जाएगा S। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि यहां ऊपर धारा शंट की पर इधर ऊपर प्रतिरोध धारामापी का है, इधर नीचे धारा धारामापी की है पर नीचे प्रतिरोध शंट का है। अरे तो ये तो अनुपात एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसे शब्दों में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे बच्चों कि धारा शंट और धारामापी में प्रवाहित विद्युत धाराओं का अनुपात, शंट और धारामापी में प्रवाहित विद्युत धाराओं का अनुपात उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होता है। तो बच्चों परीक्षा में हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि धारामापी और शंट में प्रवाहित विद्युत धाराओं का अनुपात उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होता है। तो हमें व्यंजक यहां तक पूरा करके छोड़ना है। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम इसको दो भागों में तोड़ के लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बताएं, I के बटे में क्या आएगा IG और माइनस, अरे IG के बटे में IG आ जाएगा, ये ठीक है, बराबर क्या होगा बच्चों G और बटे क्या हो जाएगा S। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। IG से IG खल्लास, तो इसकी जगह क्या बचेगा, जीरो नहीं, भाग दिया है, एक बचेगा, है ना। तो या लिख के हम क्या लिखेंगे, I के बटे में क्या आएगा IG माइनस क्या बचेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा G और बटे क्या हो जाएगा S। ठीक है बच्चों, इसे हम डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब अपनी ये बात हुई थी कि जहां भी हमें क्या नजर आएगा IG, उसकी जगह रखेंगे I बटे N। तो हम क्या लिखेंगे, किंतु यदि IG बराबर I बटे N, तो समीकरण फलाने से, फलाना कौन 1, तो समीकरण 1 से क्या होगा देखिएगा, मान रखते हैं। तो ये क्या लिखा I बटे में क्या है बच्चों IG की जगह क्या रखेंगे I बटे N, माइनस में क्या है 1 बराबर क्या होगा G बटे क्या हो जाएगा S। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो n है बच्चों ये बटे के बटे में है, तो ये पलट के कहां चला जाएगा ऊपर, और I से I क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बताएं इस पद में क्या बचेगा, तो ऊपर केवल n बचेगा, माइनस में क्या आएगा 1 बराबर क्या होगा G बटे क्या होगा S। बच्चों हमें मान चाहिए S का, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो S इधर आ जाएगा और n-1 बटे में आ जाएगा। तो या लिख के हम क्या लिखेंगे, S बराबर G के बटे में n-1, और यही बच्चों शंट का सिद्धांत होता है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। बहुत सरल सा व्यंजक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस अध्याय का। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है।